नमस्ते। चरणों में तेरे करती हूँ वंदन, अर्ज मेरी स्वीकारो। मैं तो रागी, मैं तो द्वेषी, वितरागता बताओ। छूट रही ना ये मोह माया, कैसे करूं भव पार गुरु। मन में तेरी मैं छवि बसाई, पाए सम्यक ज्ञान प्रभु। जो पद तुमने बतलाया उसी में अनुयायी प्रभु। मन में तेरी मैं छवि बसाई, पाए सम्यक ज्ञान प्रभु। जो भी मेरे पाप किए हो, क्षय हो कैसे भगवन। मैं हूँ अज्ञानी बात वाली, जिनवाणी की भगवन। भोग रहा हूँ सारी पीड़ा, अंत में जाना क्या सही। मन में तेरी मैंने छवि बसाई, पाए सम्यक ज्ञान प्रभु। जो पद तुमने बतलाया उसकी मैं अनुयायी प्रभु। मन में तेरी मैंने छवि बसाई, पाए सम्यक ज्ञान प्रभु। जब बोले प्रभु चाचा श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की नमस्ते। परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, समस्त आरिका माता संघ की। जब गुरु आते हैं और चतुर्थ काल के मुनि आते हैं तो कुछ न कुछ अतिशय होता है। भगवान का अतिशय और फिर गुरुवर का अतिशय, ये हम सबको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अभी सबके ऐसी मन की भावना थी कि यहाँ पर, और काफी दिनों से सबका मन ऐसा भी था कि यहाँ पर मान स्तंभ बने। और माता जी सबसे ज्यादा मेरी श्रीमती प्रमिला पाटनी जो महिला मंडल की अध्यक्ष भी है, उसकी बहुत इच्छा थी। वो जब बोलती थी मान स्तंभ बनाओ, मान स्तंभ बनाओ, मान स्तंभ बनाओ, तो आज वो सभी की भावना, सबकी भावना है, वो पूर्ण होने जा रही है। 20 या 21 तारीख को, जैसा अभी गुरुवार, अच्छा दोनों दिन गुरुजी यहाँ विराजेंगे और वो मान स्तंभ का यहाँ पर शुभारंभ जैसा भी होगा। और फिर आगे कैसा क्या बनना है वो गुरुवर से पूरी उसकी वो नक्शा लेकर के आचार्य गुरुवर सुनील सागर जी महाराज से लेकर के परम पूज्य हमारे पूज्य सागर जी महाराज भी सबके सानिध्य के अंदर यह कार्यक्रम अपन आगे के संपन्न कराएंगे। आप सबकी मंगल भावना बहुत यहाँ पर बहुत अच्छे से होगी। अभी चारों अपन ने ऊपर छतरी का भी ऑर्डर दे दिया गुरुदेव, वो जयपुर से बनकर के 45 दिन के अंदर आ जाएगी यहाँ पर, चारों कोने पे, ऊपर चारों कोने के ऊपर वो ऑर्डर दे चुके गुरुदेव। तो वो भी मैं कल आपको फोटो दिखा दूंगा। अभी फोटो यहाँ पर है हमारे पास में। सबकी मंगल भावना शुभ शुभ हो और गुरुदेव का मंगल आशीर्वाद इसी प्रकार हमको मिलता रहे। दिलीप जी के कारण से ये सारे मंदिर का और प्रांगण का परिसर का निर्माण हुआ। वो खुद मुखिया होके आगे चले और एक मजबूत टीम तैयार की और फिर सब तरह के लोगों का वशीकरण करके
और शांतिनाथ भगवान को यहाँ पर विराजमान किया। ऐसी शांत वीतराग मुद्रा देख करके हम लोग लगभग दिन भर से मंदिर में ही हैं। प्रतिमा जी के सामने से हटने का मन नहीं होता। और जितने लोग निकलते, कितनों को दर्शन हो जाते होंगे, फिर भी किसी की नजर नहीं पड़ती होगी। और अब मानस्तंभ बन जाएगा तो हर एक व्यक्ति की नजर मानस्तंभ के भगवान पर पड़ेगी और कुछ ना कुछ पुण्य फल की प्राप्ति उनको जरूर होगी। तो यह भी 20-21 तारीख में सुनिश्चित रूप से सबको देखने को मिलेगा। मुनिवर कह रहे थे कि मंडप तो ऐसे बनाया है जैसे पंच कल्याणक होना हो, तो वो भी हो जाएगा। चलेंगे इस संध्या काल की वेला में जिनेश्वर की मंगल आरती का प्रसंग है, लेकिन इस समय अपन ने पन्न पुच्छा को भी निर्धारित किया है। केवल 10:30 मिनट अपने पास हैं, इसमें 10 मिनट में 1-2-3 प्रश्न हो जाएं। नमस्ते गुरुदेव। मेरा एक सामाजिक प्रश्न है जो वर्तमान में हमारे समाज में हमारा समाज पूरी तरह पाश्चात्य की ओर जा रहा है और उसके साथ हमारा परिवार भी पाश्चात्य की ओर जा रहा है। इसके कारण हमारे समाज और परिवार पे बहुत दुष्परिणाम देखने को मिल रहे हैं। आए दिन घटनाएं इस प्रकार की हो रही है कि उसको कैसे रोका जाए और समाज के लोगों को कैसे समझाया जाए कि भाई पाश्चात्य में कुछ नहीं रखा है, अपने देसी पद्धति से ही अपना जीवन यापन करें। इस संबंध में मेरी शंका समाधान करें, ताकि हम लोग एक तो पैकेज संस्कृति के कारण गर्त में जा रहे हैं। माँ बाप सूरज पूरब में उगता है और रोशनी लाता है, लेकिन जब जब सूरज पश्चिम में जाता है खत्म हो जाता है। यही हाल उन लोगों का होता है जो पूरब की पद्धति को छोड़ करके पश्चिम की पद्धति का अनुसरण करते हैं। हम लोग समीर शिखर पूरब में हैं, हम लोग पूरब का अनुसरण करने वाले लोग हैं। हमारे अपने आचार विचार हैं। हम अपने परिवारों को ऐसे संस्कार दें, खुद उस तरह की वृत्तियां करें, तो निश्चित रूप से परिवार सही दिशा में चलेंगे। आपका कहना एक सीमा तक ठीक है, बाकी आप देखो इंदौर की मेट्रो नगरी में इतने सारे श्रावक श्राविका यहाँ एकदम सभ्यता के साथ बैठे हैं। इसका मतलब है कि अभी भी हम पूरी तरह से कहीं प्रभावित नहीं हैं। अभी भी हमें बहुत चांस है कि जो लोग इधर उधर हो रहे हैं उनको धीरे धीरे वापस इस महा मंगलकारी श्रमण संस्कृति से जोड़े रखें, आचार विचार से जोड़े रखें, और इस तरह का चिंतन चलता रहेगा तो लोग जुड़े रहेंगे। ओम नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु महाराजश्री। महाराजश्री, नामकर्म की 93 प्रकृति हैं, उसमें आदि अनादि में क्या कैसे समझें? आदि का मतलब है जिसे स्वीकार करने का मन होता है। अनादेय का मतलब है जिसके प्रति सहज ही अस्वीकारता का भाव आता है। तो आप देखिएगा कई बार कम अच्छे रंग वाली वस्तुएं भी, अच्छे व्यक्ति भी हमें अच्छे लगने लगते हैं, और कई बार अच्छे रंग वाले व्यक्ति भी, वस्तुएं भी अच्छी नहीं लगती हैं। इस तरह से इसका हम भावार्थ समझ सकते हैं। दिलीप जी, दिलीप कुमार। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मेरा प्रश्न तत्वार्थ सूत्र के 4th अध्याय से है कि उसमें 4 प्रकार के देव बताए हैं, निकाय देव बनाए हैं। से भवनवासी 10 प्रकार के, और व्यक्तर 8 प्रकार के, ज्योतिषी 5, और देव वैमानिक देव 12 प्रकार के। तो इनमें तीन तरह के जो देव हैं, भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष, उनके तो नाम तत्वार्थ सूत्र में दिए हैं,
और वैमानिक देवों के नाम नहीं आए, केवल भेद 12 बोल दिए। मैंने कई तत्पार्षद की जो लोगों ने, जो आचार्यों ने और माता जी ने सबने की हैं, तो उन ग्रंथों में मैंने देखा तो मुझे नाम कहीं नहीं मिले। क्या उनके कोई नाम है क्या? मेरी जिज्ञासा का समाधान। देखिए, सर्वार्थ सिद्धि का और तत्वार्थ राजवार्थिक का एक बार स्वाध्याय कर लीजिए, और एक हमारा भी तत्वार्थ सूत्र है, आप उसे देख लीजिए, फिर समाधान होगा। नहीं हो तो और चर्चा करेंगे। ओम। जय बोलो चतुर्थ काल के चतुर्थ पट्टाधीश परम पूज्य आचार्य गुरुवर सुनील सागर जी महाराज की। गुरुवर अभी कुछ दिनों से आपको प्रत्यक्ष देखा, दर्शन हुए। टीवी में आपको देखता था, बहुत मन था कि इंदौर के अंदर चतुर्मास हो और सबकी मंगल भावना हुई, और यहाँ पर चतुर्मास का सबको अपने अपने पुण्य से अवसर मिला। मेरा एक निवेदन है गुरुदेव, जैन धर्म बहुत सरल धर्म है, और इतना सरल धर्म है कि हम चाहें तो यहाँ तक आपके पास आकर के और मोक्ष की प्राप्ति भी कर सकते हैं। गुरुदेव ऐसा क्या करें, जब भगवान की भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, नमोकार मंत्र बोलते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, लेकिन मन चंचल होने के कारण से भटकता है। ऐसी के इस प्रकार से भक्ति कर सकते हैं कि आचार्य मानतुंगाचार्य ने जैसी भक्ति की थी, आप जैसी भक्ति कर रहे हैं, वैसे भी संस्कार, वैसे गुण हमारे अंदर आए। हम क्या प्रयास करें कि हम भी भगवान के उतने नजदीक होकर के वैसी भक्ति कर सकें। नमोस्तु गुरुदेव। संसार में यदि हमको भोजन भी करना है तो उसके लिए बहुत उपक्रम करना पड़ते हैं। घर गृहस्थ का कोई कार्य करना है तो उसके लिए भी बहुत उपक्रम करना पड़ते हैं। लेकिन कल्याण का मार्ग सच में सरल है कि इसमें कहीं कोई दिमाग नहीं लगाना है, कहीं कोई टेंशन नहीं करना है, कहीं कोई खींचतान नहीं करना है। सिर्फ ज्ञाता दृष्टा स्वभाव को जान करके और उसमें तन्मय होने का पुरुषार्थ करना है। इसलिए सच में ही सरल है। लेकिन हमें बाहर की इतनी आदत पड़ी है कि भीतर कठिन लगता है, जबकि भीतर में आनंद और शांति है। आचार्य मानतुंग गोस्वामी ने यही तो किया। बाहर से जो भी है, सांकलें पड़ी हैं, दरवाजे बंद हैं, ताले लगे हैं, रहने दो। उन्होंने आत्म तन्मयता के साथ भगवान जिनेश्वर आदिनाथ भगवान का मंगलमय स्मरण गान चालू किया, और ताले भी टूट गए, बेड़ियां भी खुल गई। अभी हम लोग भोजशाला का दर्शन करके आए और मालूम पड़ा, देखने से मालूम पड़ता है कि वो मुनिराज वहीं विराजे होंगे। आज जो भी मान्यता है, तो ऐसे हम भी, आपके भी परिणाम जैसे जिनालय के संरक्षण के सेवा के भाव हैं, तो ये कोई कम नहीं है। फिर भी ये परिणाम और स्थिर हों, ऐसी मंगल भावना, आशीर्वाद। नमस्ते गुरुदेव। आचार्य संघ को मेरा त्रिवार नमस्तु। आचार्य श्री, मेरा प्रश्न है कि जैन धर्म में अपरिग्रह का अर्थ केवल भौतिक वस्तुओं का त्याग है, या इसका संबंध हमारी इच्छाओं और मानसिक आसक्ति से भी है? परिग्रह 24 भेद त्याग करें मुनिराज जी। 10 भेद तो वो हैं जो क्षेत्र वास्तु हरण स्वर्ण धन धान्य दासी दास कुप भांड प्रमाणातिक्रम कुप भांड, तो ये तो सभी लोग छोड़ लेते हैं, कम ज्यादा कर लेते हैं। लेकिन मूल है 14 अंतरंग पर मिच्छत बेराया तय हस्सा दिया या छद्दोसा चतारी तह कसाया 14 अभ्यंतरम गंथा। और इसमें सबसे खतरनाक वाला परिग्रह है मिथ्यात्व। तो बाहर की चीजें छोड़ें, बाद में छोड़ें, लेकिन सबसे पहले मिथ्यात्व कैसे टूटे, इस तरह का पुरुषार्थ हो तो सच में परिग्रह छूटे। बाकी बाहर से छोड़ करके बाबा जी बन गए और फिर भी विकल्प ही चल रहे हैं, फिर भी विपरीत मान्यता चल रही है, तो भी जीव का मंगल होने वाला नहीं है। इसलिए 24 तीर्थंकर के नाम जितने ही 24 परिग्रह हैं, उन सभी का त्याग हो। शुरुआत होगी विपरीत मान्यता के त्याग से।
ये तो निर्णय हुआ कि यही सच्चे देव हैं, ये सच्चे शास्त्र हैं, ये सच्चे गुरु हैं, ये सत्य तत्व का मार्ग कल्याण का मार्ग है। शुरुआत यहाँ से होगी। ओम। नमोस्तु आचार्य श्री। आचार्य संघ में नमोस्तु बारंबार। आचार्य श्री, कर्मों की उदीर्णा उदय चलता रहता है, जिसमें आयु कर्म की भी उदीर्णा बताई है। तो आयु कर्म की उदीर्णा में उसमें स्थिति उदीर्णा होती है या प्रदेश उदीर्णा होती है? उदीर्णा दोनों की हो सकती है, प्रदेशों की भी और काल की भी। जब अचानक से घातायुष्क होता है, दुर्घटना घटती है और किसी का मरण होता है, तो आयु कर्म के काल की प्रदेशों के साथ ही उदीर्णा हो जाती है। तो आचार्य श्री, जो प्रतिपल हो रही उदीर्णा वो तो प्रतिपल जो हो रही है, ऐसे समझ लीजिए कि एक थैली में आप 100 रुपए के सिक्के रेजगारी रखे हुए जा रहे हैं और एक एक सिक्का गिरता जा रहा है, लेकिन अचानक से किसी का धक्का लगा और सारे सिक्के गिर गए। नहीं, एक साथ तो समझ में आता है, पर जो प्रतिपल उदीर्णा थोड़ी थोड़ी चल रही, उसका थोड़ा सा प्रदेश या स्थिति, क्योंकि अगर प्रति समय भी दोनों प्रदेशों की भी उदीर्णा होगी और स्थिति की भी होगी। तो फिर अपकर्ष काल में आयु बंद कैसा उसका हिसाब लगेगा? कुछ अलग से चर्चा करिए, यहाँ चलेगा? अपकर्ष काल में जितना, जैसे त्रिभाग प्रमाण काल 3 भाग बनाए, उसमें से 2 भाग निकलने के बाद जो समय बचा त्रिभाग में, तो आयु बढ़ने का अवसर आता है ना? जी। और फिर उसकी उदीर्णा चल रही है, तो फिर अलग से डिसाइड होगा कि कितना, मतलब अब कितना समय बचा, अब कितना कैसे होगा, अगर स्थिति उदीर्णा चल रही है तो। गणना तो बराबर होगी। ये लंबा और बड़ा प्रश्न है, इसको विशेष रूप से समझने के लिए जी। आप माता जी के पास बैठो, सुदृढ़मती माता जी के जी पास। जी, नमोस्तु। परम पूज्य आचार्य श्री सुनील सागर जी सह त्रय मुनिराजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु, माता जी के चरणों में वंदामि। तो बाकी जो वहां बैठे हैं उनके लिए, इसलिए बस इतना ही, संघ को नमोस्तु। संपूर्ण आचार्य संघ को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य श्री, मेरा प्रश्न दोपहर की क्लास से रिलेटेड है। आपने बताया था कि कोई जीव भव्य है या अभव्य, वो केवली गम्य है, किंतु जब हम पुराणों में पढ़ते हैं तो उसमें आता है कि कोई चारण रिद्धिधारी मुनिराज आए और उन्होंने किसी जीव को भव्य जानकर उन्हें उपदेश दिया, सम्यक दर्शन का बोध कराया, तो क्या उन्हें केवल ज्ञान नहीं होता या फिर वो पता कर सकते? देखो, आप यहाँ बैठे हैं, यहाँ आए हैं, सामान्य रूप से क्या समझा जाएगा? आप जैन हैं, आप धर्मात्मा हैं, देवशास्त्र गुरु के प्रति भक्ति है, जहाँ तक यही कहा जाएगा, हे भक्त। इसी का एक बहुत सुंदर शब्द है, हे भव्य। जब होनहार दिख रही है कि आप इस तरह से भावुक हैं, इस तरह से आप मार्ग को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब इसमें योग्यता है, तो संबोधन तो मीठा और अच्छा ही होना चाहिए। तो अगर ये पूरा उन मुनिराज को निर्णय नहीं भी है, तो भी इस तरह के जीवों को वो संबोधन क्या करेंगे? हे भव्य। और फिर बिना होनहार के कोई जीव रत्नत्रय के मार्ग में जुड़ नहीं पाता है। वो बात अलग है कि अभव्य भी कदाचित मुनि बन के गरीबी तक चला जाए, फिर भी संबोधन तो अच्छे ही अच्छे लगते हैं। अब हम भी जैसे अक्सर कर बोलते हैं ज्ञानी, तो ये अच्छा लगेगा कि हम बोलेंगे मूर्ख, गधे, ये अच्छा लगेगा? इसलिए ज्ञानी इतना ही ठीक है। समस्त आचार्य संघ को मेरा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, सुख और दुख कर्मों के अधीन है। हम सुख में तो पुण्य कर्म का उदय मानकर खुश हो जाते हैं, लेकिन दुख में पाप कर्म का उदय मानकर दुखी क्यों होते हैं? इसका दोपहर के स्वाध्याय में थे आप?
नहीं। तो ये बड़ी सुंदर चर्चा आई। कर्ममल अष्ट कर्म दहनाए दुपंदर पामती। तो 8 कर्मों में उसमें साता असाता सब आ रहे हैं। तो हम जब इस तरह की बुद्धि वाले हो जाएंगे कि ये भी ठीक नहीं और ये भी ठीक नहीं, फिर भी साता वगैरह हमारे लिए साधना में अनुकूलता जुटा सकते हैं, सहयोगी बन सकते हैं, उस तरफ से कभी हम इनको उपयोगी मान सकते हैं, लेकिन उपादेय तो ये भी नहीं है। इसलिए कर्म और कर्म की कोई भी प्रकृतियों का राग करना बुद्धिमानी नहीं है। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा एक सवाल है। मैं जैन धर्म को बहुत मानती हूँ, लेकिन मैं एक जैन नहीं हूँ। मेरे मन में बहुत ज़्यादा एक सवाल है कि क्या मैं कभी कोई गुरुदेव को कभी भी आहार दे पाऊँगी, या मैं इस धर्म में आगे और कैसे बढ़ पाऊँ? क्योंकि गुरुदेव, मैं ये कोई संकोच नहीं है कि मैं हमेशा कभी भी कोई भी गुरुदेव आते हैं तो मेरा हमेशा आना होता है। मैं जितना होता है उतनी कोशिश करती हूँ इस धर्म में आगे बढ़ने की। आप प्लीज़। आपका पूरा नाम क्या है? हर्षिता श्रीवास्तव। श्रीवास्तव, हर्षिता, तो ये तो हर्ष का ही विषय है। क्या आपको इस तरह की रुचि लग रही है? इसलिए ये बहुत विकल्प मत करो कि आहार दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। अगर आप माता जी के पास, आरिका जी के पास बैठ कर के ठीक से इस बात को समझते हैं कि जीव का, आत्मा का कल्याण किस में है, गृहस्थी में भी रहकर कोई इंसान किस लेवल तक अच्छा हो सकता है, और थोड़ा सा स्वाध्याय वगैरह करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा जैन धर्म किसी जाति से बंधा हुआ धर्म नहीं है। जैन धर्म जन जन का धर्म है। पशु पंछी भी इस बात को समझ जो गए, वो भी महावीर स्वामी कभी शेर की पर्याय में थे। 10 भाव के बाद तपस्या कर करके वो भगवान महावीर बन गए। तो इस बात को समझें। आहार देना ही अकेला महत्वपूर्ण नहीं है, साथ में चल लेना, वंदना कर लेना, उनसे सही बातें समझ लेना। फिर भले आप गृहस्थी में किसी भी परिवार में जाएं, लेकिन आपकी समझ सही रहेगी तो भी आपका उपकार होगा, कल्याण होगा। लेकिन अगर किसी की सोच उल्टी है, उसे यही समझ नहीं है कि मार्ग क्या है, तो वो तो जैन भी होता हो भी उसका कोई ठिकाना पड़ने वाला नहीं। इसलिए आपका बहुत अच्छा पुरुषार्थ है और निश्चित रूप से आपकी भावनाएं कभी ना कभी पूरी होंगी। और आगे आगे अभ्यास करिए, थोड़ा सा जिनवाणी सुनने का, और ऐसे आरिका माता जी दीदी हैं, 5-10 मिनट बैठ करके कुछ बातें समझने का। आचार्य भगवान सत्संग के चरणों में त्रिवार नमोस्तु निवेदित करते हुए, गुरुवर, मेरा प्रश्न क्रिया और भाव के द्वारा पाप और पुण्य के लिए एक उदाहरण के द्वारा मैं पूछना चाहता हूँ कि 2 मित्र एक चौराहे पे मिलते हैं और बस ओम नमः शिवाय। 2 मित्र मिलते हैं और वो कांटे वाली कहानी क्या? नहीं, एक मंदिर चला जाते हैं। अरे वो एक को कांटा लग जाता है, वो पत्थर लग जाता है। एक मूवी देखने जाता है। अरे उसके भाव उनके कैसे अलग अलग हो जाते हैं। अब इसको आप समझ लो सीधा, आपकी कहानी हमें समझ में आ गई। 1 मिनट भी नहीं है अपने पास। ये समझो कि जिसके भाव अच्छे हैं उसको अच्छा फल मिलता है। अब यहाँ अगर अच्छे भावों के बाद भी उसको ठोकर लग रही है तो कहीं ना कहीं पुराने कर्म भी हैं। और अंततः मुनिराज यही बताते हैं कि भाई, तुम तो राजा बनने वाले थे और तुमने अपना सब बर्बाद कर दिया पुण्य, और आज तुम सोने की मोहरों में निपट गए। और आपको तो सांप काटने वाला था, लेकिन कांटा लगने से आपका बैलेंस बराबर हो गया। मतलब है धर्मात्मा जीवों को हमेशा पुण्य बढ़ाना चाहिए, भाव अच्छे रखना चाहिए, तो कल्याण होगा। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की जय। नमोस्तु नमोस्तु। संभव अभिनंदन सुमति पद्म सुम पश्व जी निराय
पीछे हो जाइए, थोड़ा पीछे, बड़े भक्ति के साथ। हाँ उनके शिष्य बने हो ऋषिराज सरस्वती सागर जी, क्या क्या महिमा उनकी गा तपस्वी साधु की, जो अन्न जिसका त्याग करे वंटा जला हार के इंद्रिय विजित ज्ञानी वो मैं तो आरती उतारू रे सरस्वती सागर की। अरे जय गुरु सरस्वती सागर जय 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 हो, जय गुरु सरस्वती सागर जय जय हो। अरे रंगमा गुरु तारा ही रंगमा रंग गयो रे। हाँ रंगमा गुरु तारा ही रंगमा रंग गयो रे। आया मंगल दिन मंगल अवसर, आया मंगल दिन मंगल अवसर, भक्ति माता री ओ झूमी रया रे, अमी झूमी रया रे, गुरु तारा ही रंगमा रंग गया रे। हाँ रंगमा रे प्रभु तारा ही रंगमा रंग गया रे। जय जरा बोलेगा। अरे पास से मिटा दो आज सारे, हो गए गुरुजी हम तुम्हारे। पास से मिटा दो आज सारे, हो गए गुरुजी हम तुम्हारे। अरे मन का पंछी बोल रहा, गुरु गुरु बोल रहा, मन का पंछी बोल रहा, गुरु गुरु बोल रहा। मेरी तुमसे डोर बन गई रे, जीवन की नाव पार हो गई रे, जीवन की नाव पार हो गई रे। हाँ अरे गुरुवर के दर्शन बिन भक्तों का ये दिन अधूरा रहता है। जब तक ना मिले गुरुवर की शरण, जब तक ना मिले गुरुवर की शरण, जीवन अधूरा रहता है। गुरुवर के दर्शन बिन भक्तों का शिष्यों का। मच गया शोर सारी नगरी में, आए गुरुवर देखो कुबेरपुरी नगरी। मच गया शोर सारी नगरी में, आए गुरुवर देखो कुबेरपुरी नगरी में। एक दो तीन चार जय जय धर्म की जय जयकार। एक दो तीन चार बोलो सुन सागर जी की। मेरा पद सुन सागर को दे बताया सरस्वती को, हाँ दे बताया सरस्वती को, जो प्रकृति भाषा में रचती है ग्रंथों को, जो प्रकृति में उपदेश श्री भक्त का उद्धार है, मोहन सिंह रहेगी जो। मैं तो आरती उतारू रे सुनील सागर की। अरे जय गुरु सुनील सागर, जय गुरु सुनील सागर जय। बोले बड़ा पूज्य आचार्य श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की। सुनील सागर गुरु देव की करो आरती, करो आरती। हाँ सुनील सागर
आचार्य गुरुदेवा आए चरणों में हम दो चरणों की सेवा बाबा चंद जी की राज दुलारे आंखों के तारे ब्रह्मचर्य वचन बन सिंगारे गुरु बने यहाँ सबसे यारे जो भी ध्यान लगाए चिंता पास लाए हर संकट मिट जाए मन वांछित फल पाए निकाय बदल जाए हाथ की करो आरती करो आरती हाँ सुन सागर आचार्य गुरुदेवा आए चरणों में हम दो चरणों की सेवा अरे सुन सागर नारी जब जो शारी सुन सागर नारी जब जो शारी सुन सागर ना गुरु गुरु वरारा सुन सागर गुरु गुरु वरारा सुन सागर गुरु गुरु वरारा बोलो जयकारा गुरुदेवा हो करो बसागर जासुली में जय जयेश्वरी शालिनी सन्मत गुरु की कर कमलों से महावीर जयंती पंडित पावनी गुरु के वचन महावीर कीर्ति समूह छत्तीसगढ़ को दर्द पट्टाचार्य बनाकर समाधि गुरु है सारी करो आरती बोलो जयकारा गुरुदेवा चरणों में हम दो चरणों की सेवा ओ निरंतर करे मन में मरता गुरु बन के मुख की सब रसता गुरु का दर्शन चिंता हरता परसनो कंचन करता जो भी बारी आए शुभ भावों को पाते हम भी शीश झुकाते